वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में स्टैटिक जीके शो सीधी बात नो बकवास। आज के इस शो में हम माउंटेन एंड स्टेट्स यानी कि पर्वत, कौन सा पर्वत भारत के कौन से राज्य में स्थित है, इससे संबंधित जानकारी हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। यह क्विक रिवीजन क्लास है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में यहाँ पर नहीं होगा या मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। वन लाइनर है, रिवीजन क्लास है, तो क्विक रिवीजन के लिए आप हमारी ये क्लास प्रीफर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। काराकोरम कैलाश श्रेणी, ठीक है, यह कहां पर पड़ती है? काराकोरम और कैलाश श्रेणी यह भारत और चीन की सीमा पर पड़ती है, ठीक है दोस्तों। जैसे ये भारत और चीन की सीमा है ना, भारत और चीन की सीमा, यानी कि ये यहां से आप देखिएगा, जो मैं रेड लाइन से इसे प्रेस कर रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर था, उसके नीचे आपका हिमाचल प्रदेश और यह उसके नीचे आपका यूके उत्तराखंड, ये भारत और चीन की सीमा। तो इस रेड लाइन वाली एरिया पर काराकोरम और कैलाश श्रेणी क्या है, स्थित है, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है। इसी प्रकार लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी भारत में जम्मू कश्मीर के एरिया में, यानी कि ये दिख रहा है आपको लद्दाख श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या बन गया, यूटी बन गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है। जास्कर श्रेणी यह भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी यह भी जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत यह भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ लिखे हुए पांचों के पांचों पर्वत इस रीजन में ही है, ठीक है। तो इसे आप विशेष रूप से याद रखेंगे। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और नंगा पर्वत, ये सभी के सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। कामेत पर्वत कहां पर है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कामेत पर्वत यह पड़ता है उत्तरांचल में, ठीक है दोस्तों। कामेत पर्वत कहां पर है, उत्तरांचल में। और मैप में इसे हम किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड, है ना। तो ये इस एरिया में पड़ता है कामेत पर्वत। इसी प्रकार नंदा देवी उत्तरांचल में, यानी कि नंदा देवी भी यहीं पर। धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में, तो उत्तरांचल के नॉर्थ में, यानी कि इस एरिया में, यहाँ पर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तो इस एरिया में धौलागिरी पर्वत श्रृंखला पड़ती है। इसी प्रकार गुरु शिखर, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना। तो गुरु शिखर कहाँ पड़ता है, यह गुरु शिखर पर्वत श्रेणी यह पाया जाता है राजस्थान में, और राजस्थान मैप में ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ यह राजस्थान है। इसी प्रकार भारत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसे कि हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, 8,848 मीटर, यह मध्य प्रदेश यह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, यह भारत में नहीं है, यह नेपाल में है ना। नेपाल के इस एरिया में कहीं पर यह आपको एवरेस्ट देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको इस एरिया में देखने के लिए, एवरेस्ट, है ना। क्या मिलेगा, माउंट एवरेस्ट। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर, है ना। यह मीटर में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, किसमें, मीटर में। चलिए आगे की जानकारी हम देखते हैं। खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियां यह कहां पर है, तो खासो, जयंतिया और गारो पहाड़ियां यह असम मेघालय राज्य में हमें देखने को मिलती है। असम और मेघालय राज्य भारत का पूर्वी राज्य है, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं आपको रेड कलर दिखा रहा हूँ ये है मेघालय, और इसी के जस्ट ऊपर में यहाँ पर असम है, ठीक है। अगर आपके पास भारत का मैप हो तो इस एरिया पे आप देखेंगे तो आपको असम और मेघालय देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर ही खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियां की श्रृंखला पाई जाती है। इसी प्रकार नागा पहाड़ी, दोस्तों नागा पहाड़ी हमें मिलती है नागालैंड में देखने पर, है ना। और नागालैंड कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर नागालैंड है, ठीक है। मैप में देखिएगा। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली एक पर्वत श्रेणी है जो कि गुजरात, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक दोस्तों, है ना। ये अरावली पर्वत श्रेणी ये इस तरह से यहां से लेकर यहां तक ऐसी फैली हुई है, इसे हम किस नाम जानते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी। और गुरु शिखर क्या है, इसी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट आबू यह भी हमको राजस्थान में ही देखने को मिलता है। माउंट आबू कहां पर देखने को मिलता है, राजस्थान में। विंध्यन पर्वत श्रेणी दोस्तों, विंध्यन पर्वत श्रेणी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। विंध्यन पर्वत श्रेणी कहाँ मिलती है देखने, मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर है मध्य प्रदेश, यह इस भारत के मैप के बीच में मध्य प्रदेश, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको विंध्यन श्रेणी जो है देखने को मिलेगी। आगे की जानकारी हम देखते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां भी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। भारत के मैप में ये रहा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियां पाई जाती है। महादेव पहाड़ी यह भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। मैकल पहाड़ी यह भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। राजमहल पहाड़ी दोस्तों, यह राजमहल पहाड़ी झारखंड राज्य में देखने को मिलती है दोस्तों। और झारखंड राज्य कहाँ है,
अलग कलर से, मैं इसे येलो कलर से करता हूँ। तो झारखंड राज्य जो है ये यहाँ पर है, येलो कलर शायद दिख नहीं रहा होगा ठीक से, है ना। तो झारखंड राज्य यहाँ पर है। यहाँ पर क्या मिलती है हमें, राजमहल पहाड़ी। इसी प्रकार सतमाला पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी दोस्तों हमें यह महाराष्ट्र में मिलती है। और महाराष्ट्र कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता श्रेणी, अजंता श्रेणी कहाँ पर है, तो अजंता श्रेणी भी महाराष्ट्र में स्थित है ना। ये आपका मैप में महाराष्ट्र है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा में देखने को मिलती है। और मैप में उड़ीसा दोस्तों ये इस स्थान पर उड़ीसा है। ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ियां, तो यह महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र में नासिक के आसपास हमें देखने को मिलती है। और मैप में महाराष्ट्र ये रहा। इसी प्रकार नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां मुख्यतः तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और मैप में तमिलनाडु भारत के दक्षिणतम हिस्से में ये यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, ये दोनों की दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है। और मैप में ये रहा आपका तमिलनाडु। चलिए अगला जानकारी हम देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में पाया जाता है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ आपको सिंपली नाम दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ नाम है छोटा नागपुर का पठार। पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर का पठार इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके हो सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, क्या छोटा नागपुर का पहाड़ कहाँ पर है, तो यह झारखंड में। और मैप में ये आपको झारखंड देखने को मिलता है। ठीक है, ये झारखंड का एरिया है मैप में। इसी प्रकार बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बुंदेलखंड का पठार हमें इस एरिया में, है ना, ये इस ब्लैक वाले एरिया में हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के कुछ इस तरह वाले एरिया में यह फैला हुआ है। ठीक है, मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो बघेलखंड का पठार हमें कैसे दिखेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। और ये बुंदेलखंड का पठार आपको मिलेगा पूरब से पश्चिम की ओर फैला हुआ। तेलंगाना का पठार, इसी प्रकार तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार मिलेगा आपको दोस्तों आंध्र प्रदेश में, है ना, यानी कि नर्मदा नदी के दक्षिण में। और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ग्रीन कलर से आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपको तेलंगाना का पठार देखने को मिलेगा। मैसूर का पठार, मैसूर का पठार कर्नाटक में स्थित है ना। और कर्नाटक ये आपका कर्नाटक रहा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मैसूर का पठार, मैसूर कर्नाटक में। अधिकतर इन इस पहाड़ियों की रेंजेस को तो आप नाम से ही जान सकते हैं, जैसे कि मैसूर कर्नाटक में है ना, तो ये कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। चलिए अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि YouTube पर अपनी सेवा देने के लिए, है ना, जैसे कि आप जानते हैं हमारा यह YouTube चैनल बिल्कुल नया है और YouTube का एक टारगेट होता है 1000 सब्सक्राइबर का, है ना। तो वो पूरा करने के लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो के नीचे में लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को आप दबा दे, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके सपोर्ट का आपको हमें इंतजार है दोस्तों। ठीक है, और हमारे 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा करने के लिए आपका सपोर्ट अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 होने के बाद मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। वह मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार मुझे यूट्यूब पर अपनी सेवा देते रहनी है, और मुझे सेवा देते रहने के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। तो दोस्तों कीप सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं फिर से। दोदा बेटा, दोदा बेटा की पहाड़ियां केरल तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और मैप में केरल और तमिलनाडु दोस्तों, ये इस तरफ है केरल और ये इस तरफ है तमिलनाडु, है ना। यहाँ पर क्या दोस्तों, केरल और ये है तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमें दोदा बेटा की पहाड़ियां देखने को मिलती है। आगे देखते हैं इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां भी हमें केरल और तमिलनाडु में ही देखने को मिलती है, जो स्थान मैंने अभी यहाँ मार्क किया हुआ है। इलायची की पहाड़ियां, दोदा बेटा की पहाड़ियां, डाफला पहाड़ियां, मिसामी पहाड़ियां और मिकिर पहाड़ियां। क्या क्या दोस्तों, डाफला पहाड़ी, मिसामी पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी, ये तीनों की तीनों पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। और अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी हिस्से में, यानी कि इस तरफ, है ना, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पर डाफला, मिसमी और मिकिर की पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। दूधा बेटा और इलायची कहां पर, दूधा बेटा और इलायची तमिलनाडु और केरला में। आगे देखते हैं लुसाई की पहाड़ी, है ना, लुसाई की जो रेंज है, माउंटेन रेंज, यह आपको मिजोरम में देखने को मिलती है। और मिजोरम आपको मैप में भारत के पूर्वी हिस्से में नीचे की तरफ, यह आपको ब्लैक कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है मिजोरम। यहाँ पर मिलती है आपको लुसाई की पहाड़ियां। गाडविन ऑस्टिन चोटी, इसे हम K2 के नाम से जानते हैं या काराकोरम 2 के नाम से जानते हैं, यह आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और मैप में ये रहा जम्मू कश्मीर। कंचनजंगा की पहाड़ियां, कंचनजंगा पर्वत, है ना, पहाड़ी में कह रहा हूँ, मेरा पहाड़ी से मतलब यही है पर्वत पहाड़ी, है ना।
पर्वत क्या होते हैं, भौगोलिक स्थिति से पर्वत जो होते हैं थोड़े ऊंचे क्षेत्र होते हैं, पहाड़ियां नीचे क्षेत्र होता है ना, तो इनमें डिफरेंस है। लेकिन इस वीडियो में जो पर्वत मैं कह रहा हूँ या पहाड़ी मैं कह रहा हूँ, इनका मतलब एक ही है। मतलब स्थिति हमें समझनी है उनकी कि मैप में यह कहाँ पर है ना। आप वर्डिंग पे अभी मत जाइएगा, वो मैं आपको जब भूगोल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सेपरेट सेपरेट पढ़ा दूंगा। अभी मेरे कहने पहाड़ी और पर्वत का मतलब यहाँ पर एक ही है ना। तो कंचनजंगा रेंज जो है, यह कंचनजंगा जो चोटी है, ये सिक्किम में हमें देखने को मिलती है, और सिक्किम मैप में ये रहा दोस्तों, ठीक है। साथ ही एक अतिरिक्त जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि साउथ इंडिया में राज्यों का हम क्रम कैसे याद रखें, है ना। कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, जमाने आ जाता है और हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर इस पर्टिकुलर हिस्से की बात करें, जो कि क्या है कि भारत का पूर्वी हिस्सा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर आता है। तो इनको हम याद रख सकते हैं, इसे हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेनलैंड में आ रहा है बंगाल है, ठीक है दोस्तों। ये बंगाल में ही क्या है, ये चिकन नेक है ना, इस एरिया को हम चिकन नेक कहते हैं, या बंगाल में ही है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर सिक्किम हमें देखने को मिलता है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल है, इसके ऊपर क्या है, सिक्किम है। और इसका सबसे बड़ा राज्य, सेवन सिस्टर्स में सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों असम, जो कि कहाँ पर है, बीच में है। और असम के जस्ट नीचे मेघालय। मेन कंफ्यूजन होता है हमें यहाँ पर, है ना, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, यह भी हमें याद रह जाता है। लेकिन हमें इन राज्यों में कंफ्यूजन होता है कि ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है ना, ये मेघालय और मिजोरम में कंफ्यूजन हो सकता है, किसमें, मेघालय और मिजोरम में। और दूसरी बात, इधर नागालैंड ऊपर आता है, नॉर्थ में आता है, या मणिपुर पहले आता है, या मिजोरम पहले आता है, इस बात में हमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसे याद रखने की एक ट्रिक है ना, ट्रिक है नमामि, है ना, नमामि। यहां मैं लिख देता हूं, ना मा मी, है ना। यह है क्रम उत्तर से लेकर, यानी कि नॉर्थ से, यह है साउथ का क्रम है दोस्तों, ठीक है। उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम है। ना का मतलब है नागालैंड, मा का मतलब क्या है, मणिपुर, और मी का मतलब है मिजोरम। तो ये आप देखिए, सबसे पहले हमें नागालैंड मिलेगा, फिर मणिपुर मिलेगा, फिर मिजोरम। तो इसे हम ऐसे नमामि, नमामि इस नाम से हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी एक क्विक रिवीजन की जो क्लास है, पर्वतों से संबंधित और उनसे संबंधित राज्यों से संबंधित जो क्लास है, यह समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, तथा अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में कहें, ठीक है दोस्तों। यह जो @exam 5G लिखा हुआ है, यह हमारे टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम में जाकर आप @exam 5G के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी सारी वीडियोस की PDF वहां पर अवेलेबल है। साथ ही नॉलेजेबल जानकारी आपको वहां पर डे टू डे, सुबह और शाम को, है ना, करंट अफेयर्स की जानकारियां, स्टैटिक जीके की जानकारी, सारी की सारी जानकारियां आपको हमारे चैनल पर शेयर की जाती है। तो क्विक रिवीजन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यह वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। हमारा प्रयास आपको सराहनीय लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और साथ ही रिक्वेस्ट है ये तो अभी फिलहाल के लिए, है ना, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम अपने 1000 टारगेट, है ना, 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा कर सकें।